बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स एंड 4 डजन ऑरेंजेस इज 560 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग्स एंड 5 डजन ऑरेंजेस इज 730। व्हाट इज द कॉस्ट पर डजन ऑफ ईच आइटम। सवाल कुछ यूँ है कि 3 डजन अंडे और 4 डजन ऑरेंजेस की हमारे पास कॉस्ट क्या है 560 और 4 डजन एग्स और 5 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट हमारे पास क्या है 730। हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है कि पर डजन एग्स की कॉस्ट क्या है और पर डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपके लिए लिखता हूँ एग्स और ऑरेंजेस। ठीक है, यही दो आइटम्स हमारे पास है। एग्स हमारे पास पहले कितने हैं 3 डजन्स, ये रहा, और इसके बाद हमारे पास कितने हैं 4 डजन्स, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑरेंजेस कितने हैं 4 डजन्स और यहाँ पे कितने हैं 5 डजन ऑरेंजेस। ठीक है, 3 डजन एग्स और 5 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट हमारे पास क्या है 560। 4 डजन एग्स और 5 डजन ऑरेंजेस की कॉस्ट हमारे पास क्या है 730। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ एग्स और इसके साथ ऑरेंजेस लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं एग्स को हम एक्स का नाम दे देते हैं और ऑरेंजेस को वाई का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3x 4x। ठीक है, ये हमारे पास एग्स हो गई। ऑरेंजेस के लिए मैंने कहा वाई लिखते हैं 4y एंड 5y। तो ये हमारे पास कंप्लीट हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में 560 एंड 730। ठीक है, ये रहा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमने नंबर्स अलग करने हैं और अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। नंबर्स क्या है 3 4 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास नंबर रहे। अब हमने क्या करना है अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं, कर दिए। अब लास्ट में हमने ये नंबर्स 560 730 सेम एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब हम इन मैट्रिसेस को नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे हम ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल ए का जो पूरा मैट्रिक्स है सेम लिखते हैं 3 4 4 एंड 5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में साइन माइनस का लगता है, और ये वाला नंबर इसके साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5s आर 15 माइनस 4 4s आर 16। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास -1 विच इज़ अनइक्वल टू 0। 16 में से 15 निकाले तो हमारे पास -1 बचता है। अब हमने क्या करना है क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल हमारे पास क्या था, हमने सबसे पहले एक्स की अंडों की कीमत फाइंड आउट करनी है। अंडे हमारे पास क्या थे, हमने किस चीज़ से लिखे थे x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे a1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने b की वैल्यू लिखनी है। हमारे पास क्या है 560 730। अब हमने a का एक लेफ्ट वैल्यू है एक राइट वैल्यू इस ब्रैकेट में, तो हमने राइट वाली वैल्यू लिखनी है। हमारे पास क्या है 4 एंड 5, ये हमने लिख ली। अब यहाँ पे हम करते हैं a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 560 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में साइन माइनस का आता है, और ये वाला नंबर इसके साथ। ठीक है, 730 मल्टीप्लाई बाय 4। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 0s आर 0 5 6s आर 30 0 लिखा, 3 कैरी हुआ, 5 5s आर 25 एंड 28। तो ये रहा, बीच में साइन माइनस, 4 0s आर 0 4 3s आर 12 1 कैरी हुआ, 7 4s आर 28 29। आपस में माइनस करते हैं a1 का डिटर्मिनेंट 2800 में से 29 20 माइनस हुए, हमारे पास -120 बच गया, क्योंकि माइनस इसलिए लगा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब हमारे पास क्रैमर फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
अब हमने तमाम वैल्यूज़ हमारे पास है, हमने इस रूल में पुटअप करनी है। हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ पे हम लिखेंगे -120 अपॉन a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये रही -1, ठीक है, आपस में डिवाइड हो रहा है, 1 1 जार 120 जार, ठीक है, x इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास किसकी कॉस्ट आई पर डजन, ये हमारे पास एग्स की आई, ठीक है, क्या आई, एक्स की पर कॉस्ट आई पर डजन। अब हमने ऑरेंजेस की फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल लिखा हमने, ऑरेंजेस को हमने y से डिनोट किया था, a2 अपॉन a का डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, a2 डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास है। अब सबसे पहले हमने a की लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी है, जो हमारे पास क्या है 3 और 4, और b की वैल्यू क्या है 560 एंड 730, ये लिख लिया। अब हमने हमारे पास क्या है, a2 दो स्ट्रेट लाइंस के साथ इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में साइन माइनस का, 560 मल्टीप्लाई बाय 4 ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। करते हैं मल्टीप्लाई, a2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 zeros आर 0, 3 3s आर 9, 3 7s आर 21, ये आया हमारे पास, बीच में साइन माइनस का, 4 zeros आर 0, 6 4s आर 24, 2 कैरी हुआ, 4 5s आर 20 और ये 22। माइनस करते हैं आपस में, a2 का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया, -50 आया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रेमर्स रूल लिख लेंगे, y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं, यहाँ पुट करते हैं, y इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही -50, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास -1, आपस में डिवाइड करते हैं, 1 1 जार 150 जार। डिवाइड इसलिए किया कि नंबर जो था पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पर डजन कॉस्ट किसकी आई, ये ऑरेंजेस की आई, ठीक है, ऑरेंजेस और एग्स दोनों की पर डजन कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट हमारे पास है, इफ सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज टू फाइंड द नंबर्स। दो नेचुरल नंबर्स को जब आपस में हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 20, और दोनों के आपस में डिफरेंस क्या है 2 का। तो हमसे पूछा गया है कि वो दो नेचुरल नंबर कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक इक्वेशन की शक्ल देते हैं। दो नेचुरल नंबर्स दो हमारे पास है, इनको हम नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नेचुरल नंबर को x और दूसरे को y। दो नेचुरल नंबर को जब ऐड किया हमारे पास आंसर क्या आया 20, और इन दोनों जो दो नेचुरल नंबर हैं इनके आपस में डिफरेंस कितना है 20। दो नेचुरल नंबर है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। तो दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस आपस में क्या आ रहा है 2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लगाया, x y x -5, ठीक है, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 20 एंड 2, ये हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, नंबर्स अलग करने हैं और अल्फ़ाबेट्स अलग करने हैं। अब इसमें से तो नंबर ही नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि हर अल्फ़ाबेट 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 1 1 एंड -1, ठीक है। तमाम की जगह हमने 1 लिखा, और अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है x एंड y इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 20 एंड 2, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, इन मैट्रिसेस को क्या नाम देंगे, a x इज इक्वल टू b, ये हमने इनको नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 एंड -1, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक डिटर्मिनेंट ये वाला नंबर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में साइन कौन सा आता है
माइनस का, अब ये वाला नंबर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमने लिखा। ए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है, 1 1 जार -1, 1 1 आर, सॉरी बीच में 1 1 जार -1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, साइन माइनस लगता है, 1 और 1 2 होते हैं, विच इज अनइक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्रेमर्स रूल यूज करना है। मैं लिखता हूँ क्रेमर्स रूल, जो क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, a1 हम फाइंड आउट करते हैं, a1 का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम b लिखेंगे, b हमारे पास क्या है 20 and 2। अब क्या a का जो राइट वाली वैल्यू है, एक लेफ्ट एक राइट वाली वैल्यू लिखनी हमने 1 -1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे करते हैं, a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई और 20 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, बीच में साइन क्या आता है माइनस का। अब ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखते हैं, a1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 21 जार 20, मगर माइनस का, क्योंकि साइन कौन सा है यहाँ पे माइनस, बीच में माइनस आ रहा है, 2 1 जार 2। ठीक है, ये आया। a1 का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू, माइनस माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो साइन माइनस का लगेगा, 20 और 2 22 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास क्रेमर रूल क्या था, x इज इक्वल टू a1 है, a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने वैल्यूज़ यहाँ इस रूल में पुट करनी है। x इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे पास ये रही -22, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -2, आपस में डिवाइड हो रहे, 2 1 जार 2 11 जार। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, तो एक नेचुरल नंबर का हमारे पास आया जो क्या है 11। अब हमने अगला नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा a2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब हमने a का जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो सबसे पहले लिखनी है। हमारे पास क्या है 1 and 1, ये हमने लिख ली। अब क्या है b की हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास क्या है 20 and 2, ये हमने लिख ली। आगे देखते हैं, a2 का डिटर्मिनेंट, ये वाला नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन माइनस का, और ये वाला नंबर यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाय 1। हमारे पास क्या आया देखते हैं, a2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास 2 आता है -21 जार 20, ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ लिखेंगे a2 इज इक्वल टू, ये क्या हुआ हमारे पास -18। अब हमने क्या करना है, जो क्रेमर रूल्स था वो था x इज इक्वल टू a2 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। अब हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। y इज इक्वल टू a2 का हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रहा, a2 की वैल्यू क्या है -18, लिख लिया। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -2, फिर से लिखेंगे। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, डिवाइड हो रही है आपस में, 2 1 जार 2 9 जार। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 9। तो हमने दोनों नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ।